पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपको बताते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के कांकेर में ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक गांव में आंगनबाड़ी केंद्र पिछले 15 दिनों से बंद है। वजह जान लीजिए। वजह तो ये है कि ग्रामीण अपने बच्चों को इसलिए इस आंगनबाड़ी केंद्र में नहीं भेज रहे हैं क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि आंगनबाड़ी सहायिका जो पहले आदिवासी हुआ करती थी, उसने अपना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लिया। अब इससे ही जो ग्रामीण हैं वो नाराज़ बताए जाते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने अपने बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र भेजना बंद कर दिया है। गांव वालों ने साफ कर दिया है कि जब तक आंगनबाड़ी की सहायिका वापस अपने मूल धर्म में नहीं आती, तब तक उनके बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र नहीं जाएंगे। ग्रामीणों ने ये भी कहा है कि सहायिका काम करने में सक्षम नहीं है तो विभाग ये जिम्मेदारी गांव के ही किसी दूसरे को सौंप दे। यानी कि एक पूरे गांव ने धर्मांतरण की वजह से आंगनबाड़ी केंद्र का बहिष्कार कर दिया। कांकेर में पहले भी धर्मांतरण को लेकर तनाव की स्थिति बनती आई है, लेकिन इस नए विवाद के बाद अब गांव के बच्चों की पढ़ाई पर संकट गहराने लगा है। गाँव वाला मन है कहीं नहीं कि यीशु मसीह तैमान था नहीं भेजते। 4 तारीख की मीटिंग हुई, ओकर बाद से नहीं भेजते। कलार हिंदू है मिल के सर्व समाज बोला नीचान वही सुम जैसे और अपने धर्म में आ जाते आए। अमित चौबे जुड़ गए ज़्यादा जानकारी के साथ इस वक्त सहयोगी कांकेर से। कब से ये विवाद चल रहा है और कब इस आंगनबाड़ी सहायिका ने धर्मांतरण मतलब ईसाई धर्म को अपनाया था, जिसके बाद से ये विवाद की स्थिति देखने को मिल रही है? ये गांव है, भैंसमुड़ी गांव जो है, ये इससे वाला का एक आश्रित ग्राम है और यहाँ पर जो विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है क्योंकि जो आदिवासी महिला थी उसने अपना धर्म परिवर्तन करके तो ईसाई बन गई। जिसको कि गांव में काफी नाराजगी है। मेरे पीछे देख रहे हैं ये वही आंगनबाड़ी केंद्र के किराए के भवन में संचालित है। चूंकि भवन का अभी तक निर्माण नहीं हुआ है, यही संचालित हुआ है। लगभग 7 बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते थे, लेकिन जब से ये इस विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई तो लगभग 15 दिन होने पा रहे हैं और इस बच्चों को इनके जो परिजन नहीं भेज रहे हैं। गाँव वालों की काफी नाराजगी है। नहीं, लेकिन अमित एक बड़ा सवाल ये भी है ना कि संविधान उसको ये अधिकार देता है कि वो किस जाति धर्म में जाना चाहती है, ये उसका मौलिक अधिकार है। लेकिन इस तरह अगर उस जो आंगनबाड़ी सहायिका है उसका भी अगर ज़बरदस्ती धर्मांतरण कराया गया है तो जांच का विषय है। अगर उसने अपनी मर्जी से धर्मांतरण किया है और वो ईसाई धर्म में गई है तो ये तो उसका मौलिक अधिकार है। संविधान खुद इस बात की इजाज़त देता है, तो फिर लोगों को किस बात की दिक्कत? देखिए, लगातार आप नारायणपुर क्षेत्र में इस चीज़ सामने आ रही है और कांकेर जिले में आप देख रहे हैं कि जो भी धर्मांतरित लोग हैं उनका प्रवेश वर्जित है। इस प्रकार की विवाद की स्थिति लगातार उत्पन्न होती है। हालांकि महिला ने अपनी मर्जी से उस धर्म को अपनाया है, उसका जो अधिकार है, लेकिन ये आक्रोश है इसको लेकर उन्होंने शिकायत की है या तो इसको हटाया जाए, किसी ग्राम के लोगों को इसकी जवाबदारी दी जाए। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए कि यहाँ पे जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि अब ये जिस तरह से आंगनबाड़ी सहायिका ने धर्मांतरण किया है, जब तक वो अपने ईसाई धर्म को छोड़कर मूल धर्म में वापस नहीं आ जाती तब तक ये जो बच्चे हैं वो आंगनबाड़ी केंद्र नहीं जाएंगे। हालांकि संविधान खुद इस बात की इजाज़त देता है कि किस व्यक्ति विशेष को किस धर्म को फॉलो करना चाहिए, कौन सा धर्म अपनाना चाहिए, किस इस इष्ट देव की पूजा अर्चना करनी चाहिए, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि धर्मांतरण का खेल छत्तीसगढ़ में बहुत जोरों पर चल रहा है, जिसको लेकर आए दिन हमने लोगों में नाराजगी देखी है।